हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं सीटेट जुलाई 2024 सुनामी के बारे में बात करेंगे। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। कोई भूकंप या सुनामी या कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो जानवरों को पहले पता चल जाता है। उनकी जो है सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन भी इसी में आती है। डॉल्फिन भी बात कर लेती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अब बात करते हैं जंगल अधिकार कानून। जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करती है। सूर्यामणि स्टार गर्ल। सूर्यामणि झारखंड के आदिवासी समुदाय की एक लड़की है। कुड़ुक झारखंड में आदिवासी समुदाय है। तोरांग कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यामणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। शिक्षक के संकेत। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है। उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। झूम खेती। अब झूम खेती के बारे में बात करेंगे। झूम फार्मिंग एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। आराम करते हैं, उसमें खेती नहीं करते। उस ज़मीन पर बांस या जंगल खरपतवार उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं, वहीं गिराकर जला देते हैं। यह खराक ज़मीन में खाद का काम करती है। जब ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है, ज़मीन को जोता नहीं जाता, हल्का खोदा जाता है। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं, उसे गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह मिजोरम में किया जा रहा है। मिजोरम की मुख्य फसल चावल है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार में चेराव नाच भी करते हैं। जो त्यौहार मनाया जाता है फसल कटने के बाद है ना, उस त्यौहार में चेराव नाम का नाच किया जाता है, डांस किया जाता है। नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन, फसल पकने पर मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है? चेराव। फसल पकने के बाद ज़मीन पर अनचाहा जंगल उग जाता है, उसका क्या किया जाता है? आंसर, उसे उखाड़कर उसी ज़मीन पर जला देते हैं। थैंक यू। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।